सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजीव सोनी और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम आज आपको एक बहुत ही सुनहरी, एक बहुत ही सुंदर और मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। इस योजना का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जा चुका। तो चलिए देखते हैं कि इस योजना से रिलेटेड क्या जानकारी, क्या चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं, क्या करें क्या ना करें, किस प्रक्रिया को पूरा करें, ये सारी जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो हमारे मध्य प्रदेश में अभी अभी लागू की गई है योजना, इस पर काम भी बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है और बहुत सारी बहनों को इससे फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमें एक वर्ष में 12,000 रुपये यानी 1,000 रुपये महीने हमें घर बैठे ये राशि प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है। तो आपको तो सबसे पहले ये पता करना है कि आप इस योजना के लिए आपकी एज है या नहीं। आपको अपनी एज का निर्धारण करना है। एज का निर्धारण आप कैसे, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप अपनी एज का निर्धारण कर सकते हैं। आप अपनी एज का निर्धारण कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना के, मेरे चैनल में एक वीडियो अलग से बना हुआ है कि हम कैसे अपनी एज निकालेंगे कि हम 23 वर्ष के हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेरा वो वीडियो मेरे आपको चैनल पे दिख जाएगा। आप चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो वीडियो दिखेगा, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करें, सबसे पहले आपको एज का निर्धारण करना है। अगर आपको पता चल गया कि आपकी एज 23 वर्ष हो गई है, 23 से 60 वर्ष की एज लिमिट है, और अगर आपकी एज 23 वर्ष हो गई है तो 23 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 23 वर्ष की। तो उससे भी पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है अपनी आयु का निर्धारण करना है। आयु का निर्धारण जैसे हो गया कि आपको पता चल गया हाँ आप 23 वर्ष हो चुके हैं, 23 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इसके बाद आपको करना है अपने आधार कार्ड, अपने आधार को बैंक खाते से सबसे पहले आप अपना बैंक खाता जरूर अपडेट करवाइए। जहां भी आपका बैंक में, जिस बैंक में अगर आपका खाता है तो आप जाके पहले पता कर लीजिए कि आपका खाता डेट तो नहीं हो गया, कब से आप खाता यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप खाते की जानकारी सबसे पहले ले लीजिए। अगर हो सके तो खाते में पैन और आधार कार्ड को लिंक करवा दीजिए। अपने खाते को जरूर अपडेट करवा दीजिए। पैन, आधार, मोबाइल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके खाते में होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी है ना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी समग्र आईडी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कॉलम आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी समग्र आईडी अपडेट होनी चाहिए। अगर आपकी समग्र आईडी अपडेट नहीं है तो फिर समस्या हो सकती है। और समग्र आईडी अपडेट करने के लिए मुख्यमंत्री ने यानी हमारे मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा फ्री में अभियान चलाया जा रहा है। यानी आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाएंगे, किसी भी कियोस्क सेंटर पे जाएंगे, जैसे कुछ कियोस्क होते हैं, एसबीआई कियोस्क या जो भी कंप्यूटर सेंटर हैं जहाँ पे ये सारे काम होते हैं, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे आपकी फ्री ई-केवाईसी की जाएगी। यानी ई-केवाईसी के लिए आपसे कोई भी राशि नहीं ली जाएगी। अगर कोई राशि की डिमांड करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, आपसे फ़ोटो कॉपी का चार्ज कुछ लिया जा सकता है, जो 2, 4, 5 रुपये होते हैं। इसके अलावा आपसे कोई भी राशि नहीं ली जाएगी। यानी समग्र आईडी को अपडेट करवाना है। समग्र आईडी को अपडेट करवाने का मतलब क्या होता है? समग्र आईडी को अपडेट करवाने का मतलब ये होता है कि आपकी समग्र आईडी में आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, आपकी समग्र आईडी में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आपकी समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर, यानी समग्र आईडी में हो सके तो मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, आधार और समग्र ये सारे लिंक होने चाहिए एक दूसरे से। और उससे भी ज़रूरी है कि आपका जो आधार कार्ड भी आप ज़रूर अपडेट करवा लें। आजकल तो बहुत आसानी से आधार कार्ड अपडेट हो रहा है। आपके आधार कार्ड में एड्रेस, आपके आधार कार्ड में सबसे ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड में अपना जो एक प्रॉपर आपका जो मोबाइल नंबर है, कोई ऐसा मोबाइल नंबर आप अपडेट करवाइए। जैसे कभी अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है तो उसके लिए बहुत ईजिली, अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट है आधार कार्ड में, तो बहुत ईजिली आप आधार कार्ड का प्रिंट निकाल सकते हैं।
ई आधार कार्ड निकाल सकते हैं, ऑनलाइन आप अपना आधार कार्ड निकाल सकते हैं। तो आधार कार्ड में आपको मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट करवाना है, जो प्रॉपर मोबाइल नंबर है, जो आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो, हमेशा जो यूज करते हो, क्योंकि इसमें कभी कभी OTP भी जाता है। इसलिए आधार कार्ड का मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, समग्र आईडी अपडेट होना चाहिए। समग्र आईडी में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, वो अपडेट होना चाहिए। और एक कोशिश ये करिएगा कि आपकी जो समग्र आईडी में डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, वो एक जैसा होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस योजना में कौन सी महिलाएं पात्र नहीं होंगी, कौन सी बहनों को पात्रता नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट नंबर में तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जो इसकी एज लिमिट है, इसकी एज लिमिट है 23 से 60 वर्ष, यानी 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाएं केवल पात्र हैं। यानी अगर 60 वर्ष से अधिक है या 23 वर्ष से कम है तो वो महिलाएं पात्र नहीं होंगी। सेकेंड नंबर है जिनके नाम 5 एकड़ से ज़्यादा, जिनके नाम 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा, 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा की अगर ज़मीन है जिनके नाम, है ना, जिनके भी नाम 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है जिनके नाम, तो वो महिलाएं भी पात्र नहीं होंगी। यानी 5 एकड़ से ज़्यादा या 5 एकड़ की ज़मीन की मालिक अगर वो हैं तो उनको भी ये पात्रता नहीं मिलेगी। थर्ड नंबर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, तो परिवार का कोई भी सदस्य अगर आयकर दाता है, परिवार का अगर कोई भी सदस्य आयकर दाता है तो भी वो महिलाएं पात्र नहीं होंगी। अगर परिवार में आयकर दाता हैं अगर आपके, तो आपको वहाँ पे पात्रता नहीं दी जाएगी। ऐसी महिलाएं, मतलब पात्रता के लिए एज की लिमिट है 23 से 60 वर्ष। अगर आपकी एज 23 वर्ष से कम है और 60 वर्ष से अधिक है तो वो महिलाएं भी पात्र नहीं होंगी। 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है तो भी वो महिलाएं पात्र नहीं होंगी। परिवार का कोई भी सदस्य अगर आयकर दाता है तो भी वो महिलाएं पात्र नहीं होंगी। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं कि पात्र, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी महिला, किसी बहना के परिवार में उनके जो मुखिया हैं, या ये कह सकते हैं कि जो भी उनके पति हैं या पति पत्नी, किसी के नाम भी अगर 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है तो ऐसी स्थिति में वो महिलाएं पात्र नहीं होंगी। 5 एकड़ से कम, अगर परिवार के नाम 5 एकड़ से कम ज़मीन है तो वो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। वो सभी महिलाएं जो मध्य प्रदेश की निवासी हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, गरीब हैं, जैसी भी बहनें हैं और जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, जिनकी उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच में, ऐसी सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। आप सभी को जो जानकारी दी गई है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आने वाली योजनाओं को हम आप तक पहुंचाते रहें। बेल आइकॉन को दबा दें जिससे आपको मैसेज भी मिल जाए और आप हर शासन की हर योजना से आप रूबरू हो सकें। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।